हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 2 में वो कहे थे, यानी कि शौनक ऋषि कहे थे सूत गोस्वामी को, न हि यस्य वर्ष्मणः पुंसाम वरेम्णः सर्वयोगिनाम विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सबः। अस्य पुंसाम वर्ष्मणः, ये जो भगवान हैं इनके जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्वयोगिनाम वरेम्णः, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी विश्रुत, उनकी कीर्ति को सुनते सुनते, किनकी? श्रुत देवस्य, जो वेदों के स्वामी हैं उनकी, मैं असवः भूरि न ही तृप्यन्ति, मेरे प्राण अर्थात मेरी इंद्रियां बहुत अधिक तृप्त नहीं हो रही हैं। तो लिंक क्या होगा? क्योंकि मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं, इसलिए जो जो भगवान लीला किए हैं वो सब सुना दीजिए। समझे? अब वेदवाद ने ये बताइए कि भगवान जो जो लीला करें वो सुनना या सुनाना संभव है? माइक पे बताइए, माइक बताइए। नहीं प्रभु जी। क्यों? अनंत है। वेरी गुड। क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, इसलिए जो जो लीला कह रहे हैं वो सुना दीजिए, ये संभव ही नहीं है। लेकिन प्यास ऐसी है, पिछले श्लोक से समझ में आया ना, क्योंकि जितना सुन रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ये अजीब सी बात है, क्योंकि जगत में जब प्यास लगती है और पानी पीते हैं तो प्यास कम होती जाती है, लेकिन भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति के सिस्टम अलग है। जितना भगवान के बारे में सुनना होगा उतना और सुनने की प्यास बढ़ती जाएगी, और कान आप जानते हैं भरते नहीं हैं। तो ये अत्यधिक प्यास को सूचित कर रहा है, तृष्णा है भगवान के बारे में सुनने की। सबको समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं कि जो जो भगवान ने लीला करी है वह हमको सुनाइए। तो इस पे आप हम लोग चर्चा करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्म मायया, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, गलती हुई। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जिन जिन भक्तों के बारे में सोच रहे थे कि अरे ये भी आ रहे हैं, ये भी आए। आप लोग क्या मेरे हृदय को जानते हो? हाउ आर बिकमिंग वंशा कल्पतरु? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम तो बोलते भी नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लेते हैं। अब समझने वाले समझ रहे हैं। हमको बहुत सुख मिल रहा है कि आप फिर से हमारे क्लास में, हमारा मतलब इस भागवत क्लास में है, बहुत आपको आनंद मिलेगा। आप लोग स्वच्छंद शब्द तो कई बार सुने होंगे, और ऐसी व्याख्या सुनेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। स्वच्छंद सुना है ना? स्वच्छंद शब्द कई बार सुना है। आज आप सुनना, आप मजा आ जाएगा सुनकर। So happy to see the devotees. तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय, बोलिए। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय, तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। अतः, अतः बोले तो बोलिए, अतः का लिंक क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। अतः कौन बोल रहा और क्यों बोल रहा था? वेदवाद ने बताइए अतः क्या मतलब क्या है। अभी तो बताया था हमने, नहीं समझ में आ रहा? माइक पे बताइए। क्योंकि आपकी मेरी कीर्ति, भगवान की कीर्ति सुन के हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है, अतृप्त है, इसीलिए और सुनाइए। बस ये है लिंक अतः का। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। अब देखते हैं। स्वच्छंद आत्मा, देखिए छंद मतलब होता है इच्छा, और स्व मतलब अपनी। तो स्वच्छंद का मतलब है जो अपनी इच्छा से स्वरूप को प्रकट करते हैं, यानी कि कर्माधीन होकर, काल के अधीन होकर के
जंतु की तरह प्रकट नहीं होते। कर्मणा दैव नेत्रिणा जंतुर देहोपपत्ति, हम लोग की देह की उपपत्ति हमारे कर्म और काल के अधीन हुई है। मैं समझता हूँ जिनके जैसे भी शरीर प्राप्त हुए हैं उसमें कुछ न कुछ डिससेटिस्फैक्शन तो होगा ना। काश थोड़ी नाक लंबी होती, 2-4 इंच हाइट ऊपर होती। कुछ लोग गोरे हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा रंग दगा होता अच्छा रहता। यू नो बाल थोड़े कमजोर हैं, बाल टूट रहे हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार देह को नहीं स्वीकार किए, हमें दिया गया है, ये लो पहनो, वियर दिस ड्रेस। लेकिन भगवान स्वच्छंद आत्मा, सबको समझ में आ रहा है? स्व मतलब अपनी और छंद मतलब इच्छा से वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या है? स्व मतलब अपने, स्वजन, और छंद मतलब इच्छा। भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप प्रकट करते हैं। जैसे माता देवकी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हैं रूप के प्रति, तो भगवान ने वैसा रूप प्रकट किया। भगवान वराह के जो देव भक्त हैं उनके लिए भगवान वराह का स्वरूप प्रकट करते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान के जिस जिस भक्त को जैसा जैसा स्वरूप पसंद हो, जैसे कि हनुमान जी को कौन सा रूप पसंद है? भगवान कृष्ण का। समझ गए? भगवान श्री राम का। वो जो कहते भी, मैं जानता हूं कि भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। नहीं, क्या श्लोक था? भगवान राम में और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं, एग्जैक्ट श्लोक ये था। लेकिन फिर भी हमारी मति राम के स्वरूप में ही अच्छी हमको जाती है। तो आप समझ गए स्वच्छंद का दूसरा अर्थ? बताइए वेदवादिनी, स्वच्छंद का दूसरा अर्थ। हाँ, कहेंगे कहाँ, कभी कभी सोचती हूँ कहाँ फंस गई मैं इतना प्रश्न। फिर से ध्यान सुनिए। स्व मतलब अपने भक्तों की, छंद मतलब इच्छा से, अपने भक्तों की इच्छा से जो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसको थोड़ा समझिए। भगवान वही है, लेकिन वैदुर्य मणि को अगर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वह अलग अलग रंग प्रकाशित करती है। ऐसे भगवान वही है, लेकिन भक्त के प्रेम के अनुसार, उसके रस के अनुसार कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसका उदाहरण आप समझिएगा। पता नहीं आपकी माँ ने कभी ऐसा कहा है। अगर आप अपनी माँ को, या चलिए माँ छोड़ दीजिए, मौसी को, चाची, मौसी, ताई को, किसी को बहुत समय के बाद मिलें, हमसे बहुत समय मीन्स 20 साल, 10-15 साल ऐसे कर लिए, तो उनको याद आएगा, अरे हमको तो तुम वही याद हो जिसको हम गोद में लेके घूमते थे। किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अभी मेरी मौसी आई थी 2023 में, 23 या 24, 23 में आई थी। अरे तुम तो वही थे जिसको, जो हमारी गोदी से उतरता ही नहीं था। कल ना 2022 में आपकी गोदी से नहीं उतरते थे उनको याद है 96 वाला शो, मतलब जो में था। 96 भी नहीं, 96 तो बड़े हो गए थे हम, और उसके पहले और 91 वाला वही याद है उनको, जबकि बीच में भी बार मिला था मैं, लेकिन उनको वही याद रहता है। आपको, और ये मेरा भी अनुभव है, एक मेरा छोटा कजिन ब्रदर, उसका नाम बड़ा अच्छा, अर्जुन शर्मा। अब वो, उसको हमने आज तक, मैं उसको छोटे बच्चे के रूप में स्मरण करता, जबकि अभी हम सुने कि 6 फीट का हो गया। एक बार एक और भी कजिन है, वो, उसको जब मैं नाम लूंगा तो मुझे वही याद आएगा, वो छोटा दुबला एकदम सिकड़ी, लेकिन अभी हमने सुना है कान से कि वो तुम 6 फीट का पहलवान हो गया। तो ये बात में खाली कहना, खैर तो यहाँ पे तो शरीर चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों का भाव नहीं चेंज होता है। तो भाव के अनुसार व्यक्ति को देखता है। और तो ये तो बहुत ग्रॉस उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर भगवान का स्वरूप ही अलग अलग दिखता है। अच्छा, एक प्रमाण और भी है, मल्ला नाम अश्विनी वाला श्लोक है, को ढूंढ सके तो। मल्ला नाम अश्विनी, भगवान जब मल्लशाला में प्रवेश करते तो सबको अपने अपने भाव के अनुसार भगवान अलग अलग दिखते हैं। कोई उनको मनुष्य रूप में दिखता है, कोई कंस जो भोजपति था उसको मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान को व्यक्ति अपने भाव के अनुसार देखता है। तो ये कह रहे हैं स्वच्छंद आत्मा, यहाँ पर अपने भक्तों के इच्छा के अनुसार स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले भगवान। तो स्पष्ट है, षडाश्वय पूर्ण भगवान आत्म माया, अपनी योग माया से यद यद विदत्ति, जो जो लीलाएं करते हैं, अर्थात ये जो कार्य हैं भगवान के, ये भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं संपादित होते हैं। ये बात सब लोग समझते हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। वे कीर्तन ज्ञानी, कीर्तन करने योग्य हैं, बोलने योग्य हैं। अर्थात दुनिया के लोग जो कार्य करते हैं वो कीर्तन करने के योग्य नहीं है। अब देखिए, एक बात आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिए, अभी हम सुन रहे हैं इसलिए हमको समझा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कीजिए आप। ये हरि भक्ति विलास से है। अच्छे से जप करना चाहते हैं तो 2 घंटा तो आपको जप करना है, लेकिन 22 घंटा आप क्या कर रहे हो उसको ध्यान देना है।
22 घंटा क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना है। भाई जब सो रहे तो कोई ध्यान नहीं देना, उसमें 8 घंटे सेपरेट कर दीजिए, हम 6-7 घंटे चलिए बच गए उसमें। लेकिन बाकी टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति का जो इंटरेक्शन है, क्या वो बोल रहा है, क्या वो सुन रहा है, वो सारी धूल मन में जाती है। क्या वो देख रहा है और कैसे देख रहा है। आप मान लीजिए बाहर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि स्त्रियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन क्या हम उनको गलत दृष्टि से देखेंगे, तो गलत दृष्टि से देखेंगे तो हमारे मन में गलत छाप पड़ेगी। लिए बोलो उनकी गलत दृश्य देखेंगे, गलत दृश्य देखेंगे तो छोड़ दीजिए, गलत दृश्य नहीं भी है लेकिन गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो भी हमारे जप को प्रभावित करेगा। दिस इज वेरी वेरी सटल, हैव टू बी वेरी कॉशियस। क्या और किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या वो भगवत संबंधी है, क्या वो आवश्यक है, ये सब विचार कीजिएगा। आप एक दिन के अंदर देखेंगे, भक्त ने हमको बोला था ये बात, वृंदावन बिहारी प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बोले कि प्रभु जी मैंने एक दिन संकल्प लिया कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, एंड नेक्स्ट डे माय चैंटिंग वाज वेरी नाइस। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। इतना प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, आप करके ट्राई करके देख लीजिएगा। आपके जो काम करना है उसके अलावा जो बात करें भगवत संबंधी हो, वो सुने कुछ बोलें, तो आप देखिएगा अगले दिन खूब उत्साहित होंगे। प्रैक्टिकल आप देख लेना। तो मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, कीर्तन ज्ञानी, कीर्तन करने के लिए, बोलने के लिए वास्तविक रूप से बात अगर कोई है तो भगवान की ही बात है। इसलिए श्रद्धानस्य, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। श्रद्धा धानस, उन पर मेरी श्रद्धा है, मतलब उनके प्रति आदर बुद्धि है। जब आप कुछ बोलेंगे तो अब मेरा मन कुछ और नहीं, केवल आपके भगवान की यश को सुनने में ही जाएगा। श्रद्धा मतलब इच्छा है। आप लोगों को, सभी लोगों को अनुभव हुआ होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और सामने वाला सुनना नहीं चाहता, तो अब आप आगे बोल भी नहीं पाते हैं। स्वीकार्य है। और नहीं तो कभी वहाँ प्रवचन करना जहाँ वो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बॉस ने बोला है। कभी किया आप लोग ऐसा प्रवचन? हमने किया एक जगह, मतलब हम नाम तो नहीं रख सकते कहाँ, लेकिन हम किए। उस वक्त उनमें से किसी की सुनने की कोई इच्छा नहीं थी, हमसे बोला ही ना चाहे, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं थी। एक बार हमको एक जगह बुलाया गया जहाँ क्या होता है, 13वीं होती, 13वीं लोग 13वीं में आएंगे, हो सकता है भगवान के बारे में सुने, बहुत बड़ा आयोजन, आप आइए। हमको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब पीछे लग गए तो गए वहाँ पे। 10 मिनट नहीं बोल पाया मैं। जो हमारी पार्टी थी बस वही सुन रही थी, जो कीर्तन आदि करने गई थी। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपना खा रहे पी रहे हैं, जलेबी छन रही है, उनको कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों को अनुभव होगा इस बात का, अगर आप थोड़ा सा क्लास दें ऐसे लोगों को जो बिल्कुल औपचारिकता में सुन रहे हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट, दे हैव नो फेथ इन व्हाट इज बीइंग स्पोकन भागवतम। कुछ श्रद्धा नहीं है, शक्ल से मालूम चल जाता है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग भागवत के योग्य नहीं है ना, नहीं, कोई ऐसे लोगों को आप सुना ही नहीं सकते। आप भागवत की बात छोड़ दीजिए, जो बात आप सामान्य बोल रहे हो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए श्रोता का सबसे बड़ा योगदान है कथा में। अगर श्रोता का रुचि नहीं होगा, लगातार गाड़ी देख रहा है, कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन है कि यहाँ 120 लोग जो हैं, 119 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन सब की कथा सुनने की इच्छा है। अगर वीडियो ऑफ भी करके सुन रहे हैं तो भी इच्छा है, नहीं तो वो क्यों अपना समय खराब करेंगे यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये बहुत जरूरी है। अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो आप मत प्रीचिंग कीजिए, वो कुछ फायदा होने वाला उसको नहीं है। देयर इज नो पॉइंट। तो यहाँ अपनी योग्यता बता रहे कि मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। पिछले श्लोक में बोल दिए कि हम तो तृप्ति नहीं हो रहे हैं, इसलिए तानी में अनुकीर्तया। अब एक बड़ा सुंदर शब्द है, यानी यानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो तानि तानि शब्द के संग लगा है प्रणश्यन्ति, मतलब ये बहुवचन में है, और जो शब्द है वो एक वचन में है। यत यत, जो चक्रवर्ती बात कहते हैं, जो शब्द जो है यत यत, ये एक लीला, दो लीला, एक लीला, एक लीला, ऐसे होगा ना। जो अब मैं कहूँ जो भक्त यहाँ पे आए तो मतलब इंडिविजुअली गिन रहा हूँ कि नहीं। तो यद्यपि जो शब्द जो है वो एक वचन में है, यद शब्द एक वचन में है, लेकिन उसका लिंक तानी से है, क्योंकि जब बोल रहे हैं जो तो अत्यधिक रिपीटिशन के द्वारा अत्यधिक इच्छा उनकी प्रस्तुत हो रही है कि जो आपने कथाएं सुनाई, समझ में कथा मतलब भगवान की कथा जानते हैं, वो तानी, वो सब हमको सुनाइए। आप समझ सकते हैं इस बात को कोई कर नहीं सकता है, भगवान की सारी लीला कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो अपनी इस प्रकार की श्रद्धा को व्यक्त करता है।
अच्छा, आपके मन में कभी ये नहीं आया कि प्रभु जी या महाराज जी इस श्लोक में जो जो जितना बनता वो सब सुना दीजिए? और मान लीजिए कोई श्लोक आपको विशेष रूप से प्रिय है, तब तो और भी इच्छा होती है जो जो हो सब बता दीजिए। ऐसा तो किसी वक्ता के लिए संभव ही नहीं है कि वो सब कुछ बता दे भागवत के ऊपर। वो अथाह है, गंभीर, अथाह गंभीर है। प्रभुपाद कहते हैं एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। इट्स लाइक दिस। और सही में मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हरि पार्षद लोग का जरा प्रवचन सुनिए। वो शिक्षाष्टकम पे एक पहले श्लोक पे वो 20 दिन क्लास दी हैं, 20 डेज में, और वो भी 2 घंटा का क्लास में। क्लास 45 मिनट से 1 घंटे का था, उसके बाद फिर उस पर डिस्कशन ऐसे करके। और बड़े मतलब पंडित जो है उनके श्रोता भी बड़े लाइक ऋषि मुनि टाइप के हैं ना, अमेजिंग डिवोटीज। एस्टॉनिश्ड व्हाट ही स्पीक्स, कोई रिपीटिशन नहीं, कुछ नहीं, स्पीक्स और सब कुछ आचार्यों की टीका से समझा रहा है, यद्यपि वो केवल समरी ले रहे हैं पॉइंट्स। तो हम खाली बोल रहे हैं कि आप इच्छा होगी ना कि जो जो श्लोक पे वो बता दीजिए। तो ये इस प्रकार की इच्छा है, ये व्यक्ति की लालसा को सूचित करता है। तो शौनक ऋषि इस प्रकार से कह रहे हैं, यद यद विदत्ते भगवान, भगवान ने जो जो लीलाएं करी हैं। कैसे भगवान ने? स्वच्छंद आत्म माया, जो स्वच्छंद आत्मा है, यानी कि अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और अपनी माया से जो लीला करते हैं। तानि में सतधानस्य, 1 मिनट, आत्म माया का यहाँ पे अर्थ है, भाई ये समझना होगा, भगवान जो अपनी अंतरंग शक्ति से लीला करते हैं, क्योंकि भगवान अपनी माया से जगत की लीला भी कर रहे हैं, सृष्टि लीला भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो अपनी अंतरंग शक्ति से लीला करते हैं जगत में आकर, तानि में श्रद्धानस्य, मैं श्रद्धानस्य, जो मैं श्रद्धा से युक्त हूँ, मुझको, तानि उन सब को आप कीर्तन कीजिए। एक अनुकीर्त्य शब्द छूट गया मुझे लगता है इसमें, नहीं है अनुकीर्त्य। अनुकीर्त्य मतलब, वेरी गुड वेदवादी, अनुकीर्त्य मतलब परंपरा में कीर्तन कीजिए, जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है वैसा ही कीजिए। तो इस बात की व्याख्या प्रपात करेंगे, समझ में आ गया होगा। भावार्थ दीपिका, अब इसको जरा देखिए, स्वच्छंद आत्मा, आत्मा इसकी कैसे समझेंगे इसको? स्वा मतलब स्वानाम अर्थात अपने, पुंसाम मतलब पुरुषों के, स्व को लिया जाएगा स्वानाम पुंसाम, छंदेन अर्थात इच्छया, इच्छा के द्वारा, आत्मा अर्थात देह, यस्य सह, देह जिसका है वह। ये टीका से लिखा है ताकि आप लोग समझ सकें इस प्रकार से डेरिवेशन हो कैसे रहा है। स्वच्छंद का मतलब समझे, अपने भक्तों की इच्छा से जो अपने देह को, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, वह स्वच्छंद आत्मा। आत्मा मतलब देह, आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब मन इत्यादि, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ होगा अपने वपु को प्रकट करते हैं। इसे समझ लेना होगा कि देह भौतिक देह नहीं है, क्योंकि भौतिक देह पे नियम नहीं होता है। हम लोग किसी की इच्छा से, अपनी इच्छा से भी और किसी की इच्छा से भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। न हम अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं और न किसी और की इच्छा से प्रकट हो रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे हमारा लड़का, हम तो बड़े पढ़ाई में तेज थे, लड़का तो हमारा क्या निकल गया, ढीला निकल गया। तो अब पिताजी की तो इच्छा थी कि लड़का जो है पढ़ाई में बड़ा तेज निकले, लेकिन नहीं निकला। बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, लेकिन नहीं किया बेटे ने। समझ गए ना बात? तो अपनी इच्छा के अनुसार हम जन्म नहीं ले रहे, अपने कर्म के अनुसार ले रहे हैं। ठीक है, ओके, कर्म के अनुसार, और वह भी दैव नेत्र, भगवान की अध्यक्षता में। श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही देह को धारण कर लेते हैं। वे भगवान अपनी योग माया के द्वारा जिन जिन कर्म को करते हैं वे कीर्तन हैं। कीर्तन मतलब बोलने योग्य। उन सब को सुनने में मेरी श्रद्धा है, अर्थात इच्छा है। उन सबों को ही आप मुझे सुनाएं। स्पष्ट है, सारा दर्शनी। स्वच्छंद आत्मा अर्थात, स्वच्छंद अर्थात अपने अधीन, लेकिन जीव की तरह कर्म के अधीन नहीं। आत्मा अर्थात देह जिसका हो वही भगवान है। अब देखिए, हमें थोड़ा विनोद में कहना पड़ेगा, हमारी देह अगर हमारे अधीन होती या किसी के भी अधीन होती, तो जिसको वॉशरूम जाने की नीड हो उसका चेहरे को देख लीजिए कभी आप। किसी को दस्त लग जाए, जाने को ना मिले, तो अब वो क्या देह उसके अधीन, जरा बता दीजिए। महाराज बोलते हैं डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब बताइए कि हमें क्या रोग हो गया। तो देह तुम्हारा है, हमसे काहे पूछ रहे हो? इसका मतलब है कि देह हमारे अधीन नहीं है। ये देखा है आपने कि लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते, कभी देखा है? हमने तो आंखों से देखा है, हमारा एक ड्राइवर सो रहा था। तो अब अगर देह
उसके अधीन है तो सो काहे गया। बोरिंग नहीं हो जाता भाई साहब, आपको आपके देह आपके अधीन है ही नहीं। अगर कुछ लोग कहते हैं नींद नहीं आती, और कुछ लोगों की नींद जाती नहीं है। अभी देखो, कल सुबह अगर मैं पूछूंगा क्यों नहीं उठे, प्रभु जी पता नहीं, अलार्म सुनाई ही नहीं पड़ा, उठ ही नहीं पाए, ये वो। तो देह आपके अधीन है क्या? देह नहीं अधीन हमारे। ऐसा लगता है। अच्छा, अगर देह अधीन है आपके, तो बताइए कितनी बार आपका दिल धड़का अब तक क्लास में। तो आप जान रहे कि लिटरली इससे समझ में आना चाहिए कि देह हम नहीं चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। अच्छा, कितना खाना हजम हो गया? वेदवाद नहीं, कितना परसेंट डोसा हजम हो गया आपको पता नहीं। तो आप समझ गए, देह हम नहीं चला रहे, ठाकुर जी चला रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट चला रहे हैं। तो भगवान का देह ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा अर्थ तो स्पष्ट है, या जिनके भक्तों की इच्छा से जिनके देह का आविर्भाव प्रकट होता है वे भगवान। आत्म माया, अपनी अचिंत योग माया शक्ति से जो जो कर्म करते हैं, पर बाह्य माया से नहीं। समझ पा रहे हैं? भगवान अपनी बाह्य माया से इस सृष्टि लीला को कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर लोगों को मिल रहे हैं, सब कुछ कार्य हो रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है, उसके बारे में नहीं। जो भगवान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लीला करते हैं उसको वह सुनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि अच्छा, ये पूछे कि भाई ये कैसे मालूम चले कि भगवान जो लीला करते हैं वो दिव्य है, अलौकिक है, वो आत्म माया से होती। तो कह रहे हैं क्योंकि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, ये उन्हीं की वाणी है। कहाँ बोले हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। अब एक बात आपने श्लोक बड़ी कई बार सुन लिया होगा, और विचार कीजिए कि बहुत से लोगों के जन्म के बारे में आप जानते हैं, अपने बच्चों के जन्म के बारे में जानते हैं, और शायद कर्म के बारे में भी जानते हैं, और बहुतों के बारे में जानते हो कि बहुत सी बायोग्राफी पढ़ी होंगी आप लोगों ने, हो सकता है एटलीस्ट कुछ एक आध तो पढ़ी होगी। तो जब उसको कहीं लिखा कि ये बायोग्राफी पढ़ने से आप मुक्त हो जाओगे, और क्या आप इस स्वीकार भी कर सकते हो कि किसी की बायोग्राफी पढ़ने से आप मृत्यु को पार कर जाओगे? है ना, विचार कीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा मजा आएगा, कुछ सुना, किसी के बारे में सुनने की इच्छा होती है, लेकिन वही अगर भगवान की बायोग्राफी पढ़े, भागवतम, तो अब वो दिव्य है, इसीलिए व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाएगा। दैट, समझे बात? दिव्यता का प्रमाण ये है कि सामान्यतः किसी की बायोग्राफी, जीवन कथा पढ़ने से मुक्त नहीं होता है, लेकिन भगवान की जीवन की बातें सुन करके व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। ये उसकी दिव्यता का प्रमाण है। इज इट सिंकिंग? ठीक है। यहां यद यद जो अर्थात जो, यद्यपि यह एक वचन रूप है, यद मतलब जो इस तरह से, पर अधिकता यानी विप्सा यानी रेपिटेशन के कारण इसका संबंध बहुवचन यानी तानी उन सब से होगा। मतलब जो लीला करी, तो लीला एक एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसको जो लगा दिया, रिपीट कर दिया, तो उसका संबंध उन सारी लीलाओं से होगा, असंख्य लीलाओं से होगा। तानी तो बहुवचन हो गया, बहुवचन अन एक मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक मतलब असीमित भी हो सकता है, और भगवान की लीलाएं असीमित हैं भी। क्योंकि भगवान की लीलाएं असीमित है, तो बेसिकली इनकी इच्छा है कि हम सुनते ही रहें, सुनाते रहिए। वो ये नहीं सोच रहे कि 12वें स्कंद पे रुक जाइए, भागवतम में 12 स्कंद होना चाहिए, ये सब नहीं कुछ सोच रहे हैं। जितनी लीला हो सब सुनाइए। कौन बोल रहा है? शौनक ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। ठीक है। कीर्तन यानी, कीर्तन का अर्थ है कीर्तन योग्य। भगवान के वे सारे चरित्र जिन्हें मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूं, उसे मेरे निकट कीर्तन करें, वे बताइए। तात्पर्य, अब तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पर अनुकीर्त्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न न करना, केवल अनुरक्षण करना। मतलब जैसे किसी के बारे में कोई बात कही जा रही, तो अपने मनगढ़ंत तरीके से आप नहीं बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, उसके अवशेष मिले, तो अब यहीं से सोचना शुरू करते हैं, ये हमको टूटी हुई प्लेट मिली है तो ऐसा हुआ होगा। आप ये बताएं कि मान लीजिए आप घर के बाहर गए हों और कोई व्यक्ति आपकी अलमारी को खकोले और आपका स्वेटर मिल जाए, हाँ ये ज़रूर बहुत क्रोधीले स्वभाव का होगा क्योंकि ये काला स्वेटर पहनता है। विल नॉट दैट बी रिडिकुलस? बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? या अगर आपके घर की टूटी हुई, मान लीजिए हांडी टूटी हुई रखी हुई है, हाँ जरूर ये लोग कुछ सोचना शुरू, क्या कहते हैं, लाल भुजक्कड़ गिरी। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बड़ा सुंदर महाराज बताते हैं, एक लाल भुजक्कड़ था गांव में। तो हुआ ये कि उस गांव में किसी ने हाथी देखा नहीं था, तो एक बार हाथी उस गांव से गुजर गया। तो अगले दिन गांव के लोग बड़े चकित, भाई ये
इस रोड में, मिट्टी की रोड में इतना धंस कैसे गई है, गड्ढे कैसे बन गए हैं। तो अब सब लोग सोच रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। तो एक लाल बुजक्कड़ जी थे, वो हर जगह अपनी थ्योरी लगा देते थे। तो कहते हैं लाल बुजक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई। क्या बूझ गया आप? तो कहते देखो हमारे ही गांव के पास में जो हिरन, जंगल से एक हिरन आया था, और हिरन ने जो चक्की का पाट था, चक्की समझते हैं, आटा चक्की होती है ना, उसका पाट को अपने पाम में बांध लिया और वह कूद कूद के गया, उसी वजह से ये गड्ढे बन गए। समझे बात आप? काफी इंटरेस्टिंग बुझक्कड़ गिरी है। ऐसे लोग करते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, ऐसे नहीं। और इसीलिए बोलते हैं वो भगवान आए नहीं, या कृष्ण तो मनुष्य इत्यादि, अपने मन से वह सोचने लगते। कहते ऐसा नहीं, जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है वही बात को रिपीट करना। मैंने श्रीमान हरिपार्षद प्रभु को अप्रिशिएट किया, उनको मैसेज किया कि प्रभु जी आप बहुत अच्छा, यू आर जस्ट अमेजिंग। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अमेजिंग, आई एम द शू शाइनर ऑफ द परंपरा। मैं परंपरा के जूतों को चमकाने वाला हूं। व्हाट डज दैट मीन? वेरी इंटरेस्टिंग। भाई जूता चमकाने वाला चरणों में स्थित हैं और चमका रहे हैं, मतलब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, तो समझा रहे हैं उसको। चमका रहे, समझ ना, चमका तुमको ऐसा बोलते रहे, चमका मतलब आई एम सिटिंग एट द फीट ऑफ द आचार्यस एंड वट एवर दे हैव स्पोकन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द डिवोटीज। वेरी नाइसली। अब अच्छे पंडित लोग ऐसी बात बोलते हैं, अच्छा बोला हमको। आई एम सिंपली ए शू साइनर एट द फीट ऑफ द परंपरा। इट्स वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। तो बात को चेंज नहीं करना चाहिए। देखिए जब कभी भी बात ना समझ में आए तो कह दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्होंने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो उन्हें उसी रूप में सुनावें। दिस इज इंटरेस्टिंग, ही इज पुटिंग अ कंडीशन कि वैसे ही सुनाई, कुछ चेंज चूंज मत कीजिए। और आप ये देखना, जब बात परंपरा की होगी तो आपके हृदय को अच्छी लगेगी, आप देख लेना। और जब बात किसी के मन से निकलेगी, हो सकता है कि आपको कुछ क्षण के लिए, इसे कहते हैं आपातकाल, सामने अच्छी लगे, लेकिन बाद में विचार करेंगे तो ना, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जब सामने क्यों नहीं अच्छी लगेगी, समझने का प्रयास कीजिए। सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं, पॉइंट नंबर 1। भगवान सबके हृदय में, पॉइंट नंबर 2। तो जब ऐसी बात बोली जाएगी जो परंपरा में है, तो वो बोली कहां से जा रही है? भगवान की बोली हुई बात को ही प्रमाण किया जा रहा है कि परंपरा भगवान से आती है। समझ गए विज्ञान? तो जब आप ये बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे मैं कहूं कि भगवान कौन है? भगवान कृष्ण भगवान है। तो ये ज्ञान कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो ये बात जब कोई जीव सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए उसके हृदय में। समझ में आई बात? इसीलिए लोगों को इंप्रेस मत कीजिए, आप भगवान को प्रसन्न करने वाले का बात बोलिए, और उनको वही पसंद आएगा जब परंपरा में ज्ञान हमको देंगे। एंड एक इसमें बहुत बड़ा सूत्र है, इसीलिए हमें साधना अच्छे से करनी चाहिए ताकि हम बातों को यथावत समझ सकें जो बोली जा रही है। यद्यपि हमारे पास यहाँ पे समय नहीं रहता, अगर हम किसी से पूछने लग जाएं कि हमने क्या बोला है, तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वही समझेगा, वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। एंड इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि शुरुआत में बात नहीं समझ में आती। आप अनुभव करेंगे, आप अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो आपको बात अधिक समझ में आएगी और सही समझ में आएगी। इट्स हैपन विद एवरीवन। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में सही समझेंगे। और मैं आप लोगों को एक क्या कर सकते हैं उसको, टेस्ट, मेजर टेस्ट दे रहा हूँ। आप धीरे धीरे देखिएगा, अगर आप चैंटिंग अच्छे से करेंगे तो बातों को समझने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है, उसकी सूक्ष्मता को आप समझ पाएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, चैंटिंग एंड प्रसाद। केवल प्रसाद ग्रहण करें और जप अच्छे से करें, कथा सुनते रहिए, और आप खुद अप्रिशिएट करेंगे, हाँ जो इन कथाओं में सूक्ष्म बातें कही जा रही हैं वो मुझे समझ में आ रही हैं। इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि आपकी प्रगति हो रही है, आपकी चेतना पवित्र हो रही है। तो यहां पर शौनक ऋषि भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनना चाहते, और जो कोई करना क्या गप नहीं सुनना चाहते हैं, ये बात है। तो उसी रूप में सुना, भगवान के कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी परम इच्छा से किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभव है। क्या लीला है? लीला बड़ी सुंदर है, एक सुनाता हूं, बहुत मजेदार लीला। भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे, तो वेदवादिनी को याद है।
तो इन्होंने सुनाई थी और हमको फिर से याद आ गया कि तो गोपी को कहते कि कंप्लेन मत करना, उसके आगे कहानी वेद वादिनी सुनाएंगे। सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बोलिए, याद है? बोलिए। अनुकीर्तया। भगवान एक वृद्ध गोपिका के घर में माखन चुराने गए, तो माखन चुराया। उसके बाद वो वृद्ध गोपिका सोची कि कल इनको रंगे हाथ कल कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ूंगी और रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो इनकी माता को के पास लेके जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी। अगले दिन उसी समय पे वो वहाँ रही, पीछे छुप के देखी तो रंगे हाथ पकड़े गए भगवान। तो उनको पकड़ा और ले जाने लगी माता के पास। तो भगवान ने बोला कि सावधान हो जाओ, मेरे को माता के पास मत लेके जाओ। पर वो मानी नहीं, फिर भी वो ले जाने लगी। तो यशोदा मैया के पास आई तो बोला, देखो आज मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ा है, देखो इनके मुंह पे भी, ये कृष्ण के मुंह पे भी मक्खन लगाए, हाथ पे भी लगाए, ये रंगे हाथ पकड़े गए आज। तो यशोदा मैया कुछ एक्सप्रेशन लेस थी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला, ये कहाँ, ये तो आपका बेटा है। तो पीछे मुड़कर गोपी ने देखा कि अरे ये तो मेरा लड़का है। फिर मेरा लड़का है। तो फिर वो बोली, अरे ये कैसे हुआ, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। पर वो कुछ बोल ही ना सकी, और जब उनका ही बेटा था तो फिर वो मुड़ के ले जाने लगी अपने बेटे को। तो अब बाद में जब वो ले जाने, उन्होंने बोला चल बेटा चल अभी घर चल। तो उनको लगा ये मेरा ही बेटा है तो फिर मैं क्या बोलूँ, तो ले जाने लगी। तो बाद में वो बेटा वापस कृष्ण बन गया। वापस कृष्ण बन गया। और उन्होंने बोला भगवान फिर बोले, अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारा पति होगा। सोचिए, तुम्हारा पति होगा। और प्रसिद्ध एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान छड़ी तक बन गए। अब लीला तो नहीं बुरा बता रहे, ब्रह्मा जी ने जब उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया तो ग्वाल बालों को और बछड़ों को भी चुरा लिया, तो भगवान ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, छड़ी बन गए, बेत बन गए, खुद ही अपने आप को हाँक रहे, खुद घास भी खा रहे बछड़ा बनकर। भगवान कैन डू एनीथिंग। और इसी प्रकार से भगवान अपने को अनेक अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो ये सब बातें हैं। कोई प्रश्न है यहां तक? ठीक है। सो अब हम लोग एक और श्लोक लेंगे छोटा सा, उसको देखते हैं। अब सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सूत उवाच उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। बोलिए। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। अब काले कृष्ण प्रभु हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? लेट्स सी इफ आई कैन गेस व्हाई यू आर लाफिंग। माइक कहाँ है? अरे माइक मेरा। अब एक प्रश्न, लेट्स सी इफ यू कैन एक्चुअली रेज एन ऑब्जेक्शन। लेट्स टेस्ट योर कैपेबिलिटीज। बोलिए, क्यों हंस रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि जब पिछले 3 श्लोकों में जब प्रश्न पूछे सौनक ऋषि ने पूछे, और यहाँ पे सूत गोस्वामी मैत्रेय मुनि का प्रश्न के बारे में वेरी गुड, डे बिलोंग्स टू यू। भाई पिछले अध्याय में वर्णन हुआ विदुर जी के द्वारा ना, क्षमा कीजिए, मैत्रेय मुनि के द्वारा कि कर्दम ऋषि भागवत प्राप्ति कर लिए। उसके बाद तो विदुर जी कोई प्रश्न किए नहीं, और यहां उसके बाद शौनक ऋषि ने शुरू कर दिया। 3 प्रश्न नहीं किए, मतलब रिक्वेस्ट की कि कथा सुनाइए। तो विदुर जी कहां प्रश्न किए? जो बोल रहे कि इस प्रकार सूत गोस्वामी बोले। तो देखिए, इसका एक रहस्य है, बताता हूं। सूतो वाचा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा एवं, और तू का यहाँ पे अर्थ प्रपात तब लिए हैं, और तू का अर्थ एक आचार्य अपी भी लिए हैं, मतलब भी। तो कह रहे हैं एवं मतलब जिस प्रकार
आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो उसी प्रकार से विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि को प्रश्न किया था या रिक्वेस्ट करी थी, और फिर मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया। सबको समझ में आया ये पॉइंट? आपको इस कथा के प्रसंग में विदुर जी दोबारा प्रश्न करते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे आपने रिक्वेस्ट करी है अभी, उसी प्रकार विदुर जी भी कहे थे कि हम कपिल जी की बात सुनना चाहते हैं। अब एक हमारे मन में डाउट है कि कॉपी कैट कैसे हो रहा है कि विदुर जी जो पूछे थे वही शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। भगवान प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, कई बार हम यहाँ देखते हैं कि कुछ भक्त लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जो हम परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछ चुके हैं, या कोई और पूछ चुका है, या हम क्लास में सुन चुके हैं। तो हम फिर बोलेंगे हाँ, जो आप ये प्रश्न किए वही प्रश्न महाराज से ऐसा किए थे। तो ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, बट समहाउ इट इज हैपनिंग। तो अब समझ में आ गया, एवं से समझ में आ रहा है कि वे इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार मतलब इस प्रकार पूछे थे विदुर जी, जैसे आप पूछे इसी प्रकार पूछे थे। तू मतलब तब मतलब जब पूछे तब आन्विक शिकाम प्रचोदिता, दिव्य ज्ञान के विषय में पूछे जाने पर द्वैपायन सखा वेद व्यास के मित्र भगवान अर्थात तथा भगवान मतलब पूज्य मैत्री जी ने प्रीतः विदुरम इदम प्राह, प्रसन्न होकर विदुर जी से इस प्रकार कहा। ठीक है, एवं का अर्थ भी इस प्रकार है और इदम का अर्थ भी इस प्रकार है, लेकिन इस प्रकार अलग अलग कंटेक्स्ट में है। सूतवाचा द्वैपायन सखस्त्व एवं, इस प्रकार द्वैपायन व्यासदेव जी के मित्र मैत्रेय मुनि जो भगवान है अर्थात पूज्य हैं, जब आप ही के समान पूछे गए तथा आ गया, तथा मतलब तथा प्राह इदम, यह बोले किसको? विदुर जी को। कैसे बोले? प्रीत, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में बोले, बहुत प्रसन्न होकर बोले। क्या बोले? आन्विक शिक्याम अर्थात आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रचोदिता, उनसे अच्छी प्रकार से पूछा गया कि बताइए बताइए बताइए, तो वह बताए। सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहे कि जैसे आपका आग्रह है सुनने का, ऐसे ही जब कर्दम मुनि की भागवत प्राप्ति की बात समाप्त हुई तो विदुर जी भी बोले, विदुर जी भी रिक्वेस्ट किए, और फिर मैत्री मुनि जो कि व्यासदेव जी के मित्र हैं उन्होंने बोलना शुरू किया। भावार्थ दीपिका, जिस तरह से आप मुझसे प्रश्न करते हैं उसी तरह से विदुर जी के द्वारा भी आत्मविद्या के विषय में प्रश्न किए जाने पर मैत्री महर्षि ने कहा था, ये अर्थ हुआ। सारार्थ दर्शनी एवं अर्थात इस प्रकार, अर्थात जिस तरह आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं यह अर्थ है। और आन्वेषिक क्या मतलब आत्मविद्या के विषय में तात्पर्य। जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता हो। मतलब प्रश्न कोई मान ले करे कि भाई भगवान की रास लीला का ये वो, और उससे पूछो कि अच्छा 16 माला हुआ आपका? 16 माला किस चिड़िया का नाम है? तो वो कुछ जान नहीं रहे हो, सीधे रास लीला की या इवन सृष्टि तत्व के बारे में सीधे पूछना शुरू कर दे, और तुमको भगवद गीता कुछ ज्ञान है तो अधिकारी मतलब कुछ योग्यता भी चाहिए होती है समझने के लिए, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि आप समझाएंगे और सामने वाले को समझ ही ना आए तो फिर आपके बोलने का प्रयोजन क्या रहेगा, ये बात बोल रहे हैं। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि कहा गया है भगवान शब्द से, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। मतलब यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसके लिए उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कृष्ण परम भगवान है, बाकी लोग भी जो ऐश्वर्य से युक्त उनको भगवान कहा जाएगा। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे द्वैपायन व्यासदेव के मित्र थे जो भगवान के साहित्य अवतार हैं। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। मतलब विदुर जी की जेन्युइन इंक्वायरीज को देख करके ही वॉज इंस्पायर्ड टू स्पीक। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। इस अमेजिंग इट प्रभुपाद जी की हर दिन लास्ट लाइन कुछ बड़ी जबरदस्त होती है।
बड़ी स्ट्राइकिंग होती है जब समान मानसिकता, भाई जैसे हम लोग सब लोग मिल करके इसी प्रसंग को सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत को सुनना ही चाहते हैं और श्रीमद् भागवत के साथ साथ अभी इसी प्रसंग को सुनना चाहते हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ एनर्जी का संचार समझ रहे हैं आप। हम सभी लोग मिल करके इसी प्रसंग को सुनना चाहते हैं। हम सभी लोगों की प्रभुपाद जी के ऊपर, श्रीधर स्वामी के ऊपर, चक्रवर्ती पाद के ऊपर 100% श्रद्धा है कि नहीं ये सब सही बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसको इनके ऊपर किसी एक के ऊपर श्रद्धा नहीं होती तो वह अब अलग मानसिकता वाला हो जाता। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप लोग ये देखेंगे कि भक्तों के बीच में आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, उसको कभी सामने वाले को कभी कभी शास्त्र पे भी श्रद्धा नहीं होती तो बात नहीं समझ में आती है। हमारे काले कृष्ण प्रभु किसी बात कर रहे थे तो उन्हें दिखाया उसको 6.2.7 कि भाई देखो लिखा है इसमें कि भाई नाम उच्चारण करने मात्र से, एक नाम से सारे पाप ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने नया बोलना शुरू किया कि अजामिल एक्सेप्शन था। कहाँ मेरी दवा? ये अभी किसी भी बीमारी की दवा है, लेकिन ये दवा मुझको पहली बार नहीं दी जा रही। आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। मैं इससे मेरा रोग ठीक हुआ, ये कोई एक्सेप्शन नहीं, ये रेगुलर फिनोमिनन है। अगर पैरासिटामोल से आपका बुखार समाप्त होता है तो आप एक्सेप्शन हो क्या भाई? कितने लोग इस बात को बोलेंगे कि पैरासिटामोल से अगर बुखार आपका ठीक हो गया तो आप एक्सेप्शन हो? कोई नहीं वोट देगा ना। लेकिन लोगों की बुद्धि घूमी रहती, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई बोलता है तो अब एकदम मन खिन्न हो जाता है, कुछ बात करने का मन नहीं करता है कि नहीं? अरे लिखा है शास्त्र तब तो स्वीकार करना चाहिए ना। देखिए बड़ी सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान सुनना। भक्ति में श्रद्धा ही अधिकार है। श्रद्धा मतलब शास्त्र सही है, पहले क्लियर समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। शास्त्र में जो लिखा है वो ना समझ में आए तो कुछ डाउट होगा, उसको क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन शास्त्र गलत नहीं है। जिसके मन में ये आ रहा है कि शास्त्र गलत है वो तो फिर खत्म कहानी, वो भक्ति नहीं कर सकता, इज नॉट एलिजिबल फॉर भक्ति। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब ये समान मानसिकता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी मजा आता है बात करने में। भक्त आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता हो, समान मानसिकता है लेकिन बात भी आध्यात्मिक विषय पे होनी चाहिए, तब प्रश्न उत्तर अत्यंत फलप्रद और उत्साहवर्धक होते हैं। तो बोलने वाले को भी उत्साह होता है, सुनने वाले को भी उत्साह होता है। अब हम प्रश्न ले लेते हैं, फिर रुकेंगे यहाँ पे एक बार। वेद व्यास इज कॉल्ड द्वैपायन, वाई? अच्छा प्रश्न है। देखिए द्वैपायन शब्द द्वीप से आ रहा है। इनकी जो जन्म हुआ था एक द्वीप पे हुआ था, क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरन या कह सकते नाव चलाने वाली भी थी, और वह इनके पिता पराशर मुनि को लेकर के नाव में ढा करके क्रॉस करा रही थी। तो पराशर मुनि ने देखा कि ये जो समय है, इस समय नक्षत्र का, उससे उस समय अगर मेरे द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा तो भगवान का अवतार होगा, बहुत विशेष समय था। तो उन्हें सत्यवती को कहा, तो उन्हें कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ है। और तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे द्वारा पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी आप कुमारी ही रहेंगी। अब इनकी शक्ति थी इस प्रकार से। तो उनका ये तो पूरा खुला स्थान है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? तो उनने कोहरे का निर्माण कर दिया और एक द्वीप का निर्माण कर दिया, वही उसी समय अपने योग शक्ति से। कौन सी नदी क्रॉस कर रही थी हमको नहीं पता, बट जो भी हो, तो वहां उस द्वीप पर तुरंत ही व्यासदेव जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको द्वैपायन व्यासदेव कहते हैं। डज इट कम फ्रॉम द वर्ड द्विज और ब्राह्मण? नहीं, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड द्वीप, द्वैपायन। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट एटिमोलॉजी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अर्थ है, द्वीप से संबंधित है। ओके, सो थिंग्स आर क्लियर। सो एक आप नोट कर लेना कि जब भी मतलब अनकम्पैटिबल मानसिकता वाले भक्तों से बात करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बार हम 3-9-15 की बात एक भक्त को बताई कि देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मरते समय भी अगर कोई भगवान का नाम विवशता में ले लेता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और एकदम गुस्सा हो गए, वो एकदम भड़क गए, तो अजामिल क्यों नहीं गया, अजामिल ने कहा भाई ठीक है माफ कर दीजिए, हमने गलत बोल दिया, भागवतम से बता दिया हमने आपको। तो फिर मैं अगर उनसे लड़ने लग जाता तो ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे हैं कि अरे भाई हम झगड़ा नहीं करना चाहते, बट व्हाट यू कैन डू, शास्त्र से सुना करके भी व्यक्ति ऐसा बात बोलता है। ठीक है, तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि भाई दूर से प्रणाम और अपना काम। वी डोंट डिस्कस मैटर्स ऑन दैट। कुछ बोलना चाहते तो माइक बताइए। यमुना नदी के इसमें, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।